दोस्तों नमस्कार। आज 6 अक्टूबर दिन सोमवार। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के लोगों को मेट्रो की सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पटना मेट्रो का उद्घाटन करने के बाद बिहार के लोग 7 अक्टूबर से मेट्रो सवारी का आनंद उठा सकेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पटना मेट्रो के प्रथम चरण का उद्घाटन किया जा रहा है। पटना मेट्रो रेल सेवा के प्रथम चरण में प्राथमिकता वाले कॉरिडोर का 3.6 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड खंड, जिसे ब्लू लाइन के नाम से जाना जाता है। इस ब्लू लाइन में पाटलिपुत्र अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल यानी ISBT 0 माइल और भूतनाथ को जोड़ेगा। दरअसल बिहार सरकार के सहयोग और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी DMRC के द्वारा इस पटना मेट्रो परियोजना का मुख्य उद्देश्य शहर में बढ़ती यातायात भीड़ को कम करना है। पटना मेट्रो के फर्स्ट फेज की लंबाई 3.6 किलोमीटर है और यह पटना जंक्शन को ISBT से जोड़ेगी। पटना में मेट्रो शुरू होने के बाद पटना देश का 24वां शहर बन जाएगा, जहां पर मेट्रो रेल प्रणाली चालू होगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई जानकारियां सामने रखी है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए 17 नई पहलों को लागू किया है और इन पहलों को आने वाले चुनाव में पूरे भारत में लागू किया जाएगा। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि बिहार में 22 नवम्बर से पहले विधानसभा के चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। 22 नवम्बर तक बिहार विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उससे पहले ही राज्य के चुनाव संपन्न होंगे। इस बार के चुनाव में चुनाव आयोग के द्वारा मतदाताओं के मोबाइल फोन को जमा कराने के लिए मतदान केंद्रों के ठीक बाहर काउंटर लगाए जाएंगे। इसके अलावा वोटिंग के दौरान चुनाव आयोग भीड़ को कम करने के लिए छोटी कतारें और सोसाइटी में अतिरिक्त मतदान केंद्रों की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। इस बार के चुनाव में एक बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे, जिससे मतदाताओं को अपने वोटिंग के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा अब चुनाव आयोग के द्वारा पूरे देश में पोलिंग बूथ की 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो चुका है। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आवास पर हुई बैठक के बाद महागठबंधन में सीट शेयरिंग तय हो चुका है और इसे 7 अक्टूबर को ऐलान किया जा सकता है। यानी कि अब बिहार के चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला दोनों तरफ से तय हो चुका है। महागठबंधन की इस बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और वाम दलों के नेता शामिल हुए थे और करीब 3 घंटों तक चली इस बैठक में सीट शेयरिंग, चुनावी मुद्दों और प्रत्याशियों के चयन को लेकर समन्वय बनाकर चुनाव लड़ने पर चर्चा की गई। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़कर 75 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़कर केवल 19 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को मिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम। बिहार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के राजगीर में बने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है। 18 एकड़ की भूमि पर बने इस स्टेडियम में 40,000 दर्शकों की बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा इस क्रिकेट स्टेडियम में पवेलियन भी G+5 के रूप में तैयार की गई है। इस क्रिकेट स्टेडियम का ग्राउंड महाराष्ट्र की लाल मिट्टी और मोकामा की काली मिट्टी से तैयार की गई है। इसके अलावा बारिश के मौसम के दौरान ग्राउंड से पानी निकासी के लिए ड्रेनेज प्रणाली की भी विकसित की गई है। इस क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों और दर्शकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सुनिश्चित किया गया है। राजगीर का यह क्रिकेट स्टेडियम आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित होगा। इस स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए विशेष पवेलियन और वीवीआईपी मेहमानों के लिए खास स्टैंड बनाया गया है।